सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम तहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहे विधि रहिए। जय विधि राखे राम तहे विधि रहिए। में हो राम नाम, राम से बहात से, अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मुख में हो राम नाम, राम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सही विधि राखे राम सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम सही विधि रहिए। हर हर महादेव कही विधि रहिए। करताल बजाओ बाबा, करताल। सभी दोनों हाथों से ताली बजाएं। तो अंत में ध्यान देना, तो इनके बाद निर्माण किए, फिर भी वो हाथी और शेषनाग थोड़ा सा खिसक जाए तो कई जीव जंतुओं का मृत्यु हो गया। ध्यान देना। तो देखो, जब जीव जंतुओं का, मनुष्य का मृत्यु होता है तो सबसे पहले ज़्यादा दुख श्री ब्रह्मा जी को होता है। परम पिता ब्रह्मा जी को बहुत दुख होता है। वो तुरंत भगवान विश्वकर्मा को बोले कि देखो ये फिर नष्ट हो गया है। तो अंत में भगवान विश्वकर्मा 8 पर्वत का निर्माण किए। ध्यान देना, ये 8 पर्वत 8 हाथी के सूंड पर रखे, वजन दिए। इनके बाद पृथ्वी माता को स्थापित किए। इनके बाद निर्माण करना शुरू किए और इनके बाद सृष्टि आगे बढ़े। फिर कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक में जो आए भगवान विश्वकर्मा, वो फिर दोबारा प्रकट हुए हैं। तो वो जन्म लिया है, भगवान विश्वकर्मा वो जन्म लिया है। और जो विश्वकर्मा भगवान हैं वो अनादिकाल से हैं। ये भगवान विश्वकर्मा का जो
आप हम पूजन करते हैं, ये प्रागट्य विश्वकर्मा भगवान है, जो स्वयं विष्णु भगवान से शरीर से प्रकट हुआ है, वो अनादिकाल विश्वकर्मा है। समझ गए? तो इनके बाद ध्यान देना, ये जो जन्म लिए तो मनु त्वष्टा द्व्यंग मय शिल्पी, ध्यान देना, इनके 5 पुत्र हुए। तो 5 पुत्रों को मंत्र दिए, जैसे महल बनाना है, समझ गए? तो एक बार जल लो और उन स्थान पर जैसे आपका इच्छा है आप बोल दो और सामग्री रख दो। वो 5 पुत्र एक बार मंत्र पाठ कर और जल छीट देते तो वो खेल खेल में ही वह आपका भवन बन जाता। ऐसा मंत्र दिए विश्वकर्मा भगवान। तो ध्यान देना, जब दिए तो इनके अंदर में ये सोच हुआ जी ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा। इस प्रकार का इनके अंदर में सोच हुआ। तो ये सोच के कारण अर्थात ना विश्वास के कारण भगवान विश्वकर्मा वो मंत्र को सीज कर लिए। क्यों? कि मन में आपके अंदर में इन मंत्र के द्वारा विपरीत सोच आ गया है, ये सत्य है या ये असत्य है। तो इसलिए श्री विश्वकर्मा भगवान उनके मंत्र को सीज किए। मंत्र सीज करने के बाद अब ये इनके पुत्र बार बार प्रयत्न करे, कोई काम हो नहीं। भगवान विश्वकर्मा के पास आकर प्रणाम किए, बोले हे नाथ, हम आप जो मंत्र दिया हम कई प्रकार से उपयोग किए परंतु होता नहीं है। बोले देखो, आपने इस मंत्र के ऊपर संशय किया है, इसलिए आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो वहाँ पर ये बोलने लगे जी नहीं, अब हम संशय नहीं करेंगे, आप हमें मंत्र दो। तो भगवान विश्वकर्मा मंत्र के बदले में उन्हें जंत्र दिया। बात जंत्र समझते? जंत्र जिसको कहते हैं करनी, करनी जैसे मकान में काम होता है, करनी यानी अस्त्र, समझ गए? ये प्रदान की। बोले आप दिन भरी मेहनत करो और बनाते रहो, ये तेरे लिए ही अच्छा है। मंत्र दिया, अच्छा नहीं लगा, अब जंत्र दिया है, अब इससे भुगतो, अब मेहनत करते रहो दिन रात, तभी महल बनेगा, घर बनेगा, कपड़े बनेंगे। जितना कर्म में आता है स्वयं भगवान विश्वकर्मा के ही संतान है। तो ध्यान देना, मनु से प्रकट हुए ब्रही जात की, इनके बाद त्वष्टा से प्रकट हुए कुम्हार और देवांग से प्रकट हुए मूर्तिकार, मय से प्रकट हुए लोहार और शिल्पी से प्रकट हुए सुनकार। ध्यान देना, ये जब प्रकट हुए तो इन सब में से 25-25 गोत्र बने। अर्थात इन 5 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 125 गोत्र हो जाएंगे। तो 125 गोत्र में से ये सब जितने ऋषि महात्मा हैं, इन सब का प्रागट्य हुआ। समझ गए? इनके बाद आगे सृष्टि बढ़ा। तो ध्यान देना, एक ये कल्प की जड़ की कथा भगवान शिव माता पार्वती को सुनाए। इनके बाद भगवान शिव बोले देवी, एक जलंधर और वृंदा ये दोनों पति पत्नी थे, परंतु जलंधर बहुत दुष्ट था, इनकी पत्नी वृंदा वो भक्त वत्सल थी, अर्थात वो पतिव्रता स्त्री थी। तो जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने लगे, तो भगवान शिव हार गए। क्यों? कि बार बार सिर को काट दिया जाता है, फिर पुनः ये एक हो जाता है, काट दे फिर एक हो जाए। क्यों? इनका मुख्य कारण था जो इनके पति, इनकी पत्नी वो पतिव्रता स्त्री थी, इनके कारण ये फिर पुनः जीवित हो जाते थे। इसलिए तो अंत में भगवान शिव
नारायण भगवान के पास आए, बोले हे नाथ, हम इस जलंधर को ये मारते हैं परंतु ये मरता नहीं, तो आप ही कोई उपाय करो। तो भगवान बोले एक काम करो, आप जाइए युद्ध कीजिए, हम कुछ सोचते हैं, हम विचार करते हैं। तंत्र में ना ये भगवान शिव गए युद्ध करने के लिए और जलंधर अपनी पत्नी से मिलकर चंदना उसको माला पहराए, समझ गए ना। इनके बाद बोले आप जाइए युद्ध करने। तो माला पहनने के बाद वो युद्ध करने के लिए जब आए, इधर युद्ध हो रहा है और उधर नारायण भगवान वो वृंदा के पास आए, जलंधर का रूप धारण करके, यानी उनके पति का रूप धारण करके। तो वृंदा इनके मन में ये सोच है जब मेरे नाथ गए थे युद्ध करने के लिए परंतु तुरंत वापस आ गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ पूछे नहीं। तो अंत में वहां पर इनके चरण को दबाए। नारायण भगवान के जैसे ही चरण स्पर्श किए, इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, समझ गए। और इनके बाद उधर भगवान शिव जलंधर के सिर को काट दिए और त्रिशूल द्वारा पूर्ण शरीर इनका आंगन में रख दिए। वृंदा का दृष्टि पड़ गया अपने पति के शरीर के ऊपर और वो देख करके वृंदा उदास हो गई, जी ये तो मेरे पति का शरीर है परंतु मेरे घर में कौन है। तो जैसे ही घर की तरफ दृष्टि डाले तो तुरंत विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए। अब विष्णु भगवान को बोले आप तो छल करके हमारे पति का मृत्यु क्या है। तो यहाँ पर वृंदा श्राप दिया है जे हे नाथ, जिस प्रकार आप छल करके मेरे पति का मृत्यु किया है, हम आपको श्राप देते हैं जे हमारे भी पति छल करके आपके पत्नी का हरण करेंगे, ये मेरा श्राप है। तो इसी कारण ध्यान देना, जलंधर जो हैं ये लंकापति रावण बने, समझ गए। ये दूसरे कल्प की कथा है। भगवान एक बार आए हैं ऐसा बात नहीं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, समझ गए। और तो ये जो श्राप दिए तो भगवान श्राप हाथ जोड़कर ग्रहण किए। यहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं, तासु सापर दीना प्रणाम, निधि कृपालु देना। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा इच्छा है, तो अंत में इनके श्राप के कारण भगवान अवतार लिए और माता सीता का हरण किए थे छल से लंकापति रावण, समझ गए, वृंदा के श्राप के कारण। और फिर दिया गया है कारण कवन श्राप मुनिन्हा का अपराध रमापति की। यहाँ पर दिया है जे एक बार देवी पार्वती, एक बार देव ऋषि नारद भगवान को श्राप दिए थे। तो माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ, हमारे गुरुदेव तो ऐसे नहीं हैं जो श्राप देंगे, अर्थात रामापति कुछ गलती किए होंगे तब हमारे गुरुदेव श्राप दिए होंगे। बोले देखो, एक बार देवर्षि नारद ये मोह में लिपट गए थे, तो मोह से इसे हटाने के लिए भगवान माया किए थे और उन मोह में इनको क्रोध आया, जो हमें विवाह करना है परंतु ये विवाह होने नहीं दे रहा है,
इसलिए वहाँ पर इनको श्राप दिए थे।